चावला राजस्थान गोट फार्म से। और आज एक चावला साहब का वीडियो लेके आया हूँ, सुकान जी चावला साहब का। राम राम साहब, चावला साहब। राम राम जी, राम राम। और कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, आशीर्वाद है आपका साहब। अपना किस नाम से है? राजस्थान गोट फार्म के नाम से चैनल है। गोट फार्म के नाम से। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को हमारा राम राम। और ये राजस्थान की जो हमारी धरती है जी सर, यहाँ को एक स्लोगन है, घड़ी खम्मा, खम्मा घड़ी। जी सर। ठीक है ना, मारवाड़ के अंचल ये चीज़ों का है जी तो सर। ये जो ब्रीड है ना, देखो आज ये जी ब्रीड जी हमने ली है। और गांव पी, जी जी, गांव पी है ना ये? हाँ पी गाँव है साहब। ये गांव नागौर जिले का, अजमेर जिले से सटा हुआ गांव। जी जी। और सरपंच साहब के भाई चिकना राम जी कासनिया। जी सर। ठीक है, ये इनके घर की बकरी है। जी सर। अब ये कंसेप्ट क्या था, अभी इस बकरी को लेने का रीजन क्या था? जी जी एक्चुअल हम सिरोही पे काम करते हैं जी और एक्चुअल जो हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है वो सोजत का है। जी। तो बकरी का हमारा जो मकसद था, एक तो फ्रेम लेने का था। जी कलर सफेद है जी नो डाउट, ब्लैक धब्बे हैं नो डाउट। जी ये इस बकरी की जनरेशन है जी, इस बकरी की ये जनरेशन जनरेशन है। हमें राउंड अप में रोमन पंच चाहिए था, सीने की बनावट फुल चाहिए थी। जी और बकरी का जो बॉडी फ्रेम है जी वो हमारा आ रहा था। जी जी। अब हमारा था दूसरा कंसेप्ट, ये इन बकरियों को लेने का। हमने लिया अभी एक 19 इंच कान का बकरा। जी 19 इंच कांच का 19 इंच कान का बकरा जी। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी 19 इंच कान का ये बकरा है हमारा। अगर आपका व्यूअर्स देखना चाहें तो उस बकरे के लिए हमें लिए, और वो पेवर सोजत का बकरा था। अच्छा, प्योर सोजत का बकरा आपने पेवर लिया है। सोजत का, और हैदराबादी से क्रॉस था वो बकरा। और उस बकरे को जब नहीं 19 इंच इसका कान कौन है, ये कभी भूम से किसी को बोल मत देना। अब कान कैसे नपता वो बता दूं। आपका जो ये हाथ है ना, ये हाथ अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो ये हाथ 9 इंच पे काउंट होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। तो ये जो कान है ना, ये जो कान है ये 9 इंच, और ये 10 इंच कान है सिर्फ। वो आप बताओ तो। वो 19 इंच है, इसका डबल कर लो। फर्क है। समझो जी। डॉक्टर माला का नंबर है वो अपने जो आपका जो सुल्तान का बेटा है वो 16 इंच कान में पहला सिरोही का ऐसा ब्रीडर बनेगा। 16 इंच का 16 इंच कान है। उस बकरे को हम बाद में प्रेजेंट करेंगे। जो तोतापुरी में होता है, या 16 इंच या ना, बीटल में तोतापुरी होते हैं? नहीं, उसकी माँ पेवर सिरोही, अच्छा बाप उसका सुल्तान। और जी। उस माँ के जो कान है वो 14 इंच आए, 15 इंच सॉरी। सुल्तान कौन सी ब्रीड में आओ? सुल्तान अजमेरा, अजमेरा ब्रीड। अजमेरा ब्रीड है। माँ सिरोही। जी 3 बच्चे दिए गए। 3 बच्चों में 2 बच्चे आए नांद गांव में, जी। एक बच्चा दिया हमने बाहर उदयपुर। उदयपुर दिया। हाँ 3 बच्चे हुए। तो तीनों में जो के बच्चों के जो कान है बराबर है, तीनों के। फीमेल के कान भी बराबर है, मेल के दोनों के बराबर कान है। तो कान के जो ऊपर है ना, ये बहुत बड़ा एक मैजिक है आज के वक्त में। जी जी, कान और पंच, हाँ ये होना जरूरी है आज के समय। और हमने जो ये बकरियां ली है ना, जी जी। वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए लिए है। अच्छा, ये आप हम सिरोही जैसा बॉडी फ्रेम जी सोजत में कैसे तैयार करें, सही, और बिल्कुल हमें गुलाबीपन लाना है। गुलाबीपन लेना है। राइट। और दूसरा इसका जो रीजन है, हम अडर पे बार बार ध्यान देते हैं। जी तो अडर जो माँ का अडर अच्छा होगा, ये देखो आप इधर आओ। जी जी अगर माँ के अडर नहीं होगा, दूध नहीं होगा, तो माँ के दूध ही नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से पड़ेंगे? बच्चे तो माँ के दूध से ही पड़ेंगे ना। तो ये तरीका था इनका पालने का। इस बकरी की ये बेटी और इसकी भी यही बेटी, यही बेटी। वापिस वो 2 बच्चे आ गए और ये 2 बच्चे उसके पैदा हुए। जी। अब ये हमारे ब्रीड लाइन के बच्चे नहीं है। वो बच्चों नहीं जो सुनो, तो है। ये ब्रीड लाइन के बच्चे नहीं है। अब मान लो अगर हम इसको कटिंग मार्केट में दें तो 600 रुपए किलो मीट का पैसा। जी जी, बिल्कुल। अब किसान अगर इसमें जागरूक हो हम्म। तो पैसा फिर कैसे बनावे? इसको आने वाले 2025 में ईद के लिए तैयार करें। बिल्कुल, 2024 आपके हाथ में नहीं आएगी। नहीं आएगी। आज हम खड़े हैं तारीख 29 जनवरी 2024 को खड़े हैं। तो ये जो नेक्स्ट जो 2025 की ईद है, तो ये 1.5 पेटी के 2 बकरे तैयार होंगे। अच्छा, 1.5 तैयार पेटी के करने 2 वाला होना चाहिए। तैयार करने जब वाला वजन होना 110 चाहिए। किलो बाहर जाएगा तो। जी जी जी। और वजन अगर 50-60 में रहता है जी तो जी, फिर कटिंग मार्केट का है। फिर कटिंग मार्केट का है। क्लियर बात। सारा गेम किस पे है? वजन पे। वजन पे। देखो 3 तरह के पशु हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। जी जी जी।
तो भेड़ बकरी का जो मोल होगा जी वो उसके बच्चे पे होगा, ये ध्यान दे लो। हाँ, ये बात सही है सर। भेड़ बकरी का जो मोल होगा पीछे बच्चे क्या है क्या उस पे नहीं, होगा। उस पे ही होगा। और भैंस का और गाय का मोल किस पे होगा? पार्टी पे दूध या पे। दूध पे होगा। और अब सुन लो, गाय के ऊपर, गाय अगर कटड़ा लियावे यानी कि सांड लियावे, नंदी भगवान लियावे, तो उन्हें मान लो जमींदार के माँ बाप ही मर जाते हैं, क्योंकि उसको टेंशन होगी कि इसको छोड़ूंगा कहाँ, इसको कुट डालूंगा। समझ में। और भैंस अगर पाडा लियावे, भैंस की वैल्यू बढ़ने का कारण क्या था कि गाय जो सांड ला रही थी वो पहले हम बैल बनाते थे, खेतों में काम होते थे। अब खेतों में सारे जो आधुनिक हमारे यंत्र आ गए, किसान अपना बदल चुका है, खेतों में जो काम है किससे हो रहा है? ट्रैक्टरों से हो रहा है। सब आधुनिक मशीनें आ गई, इसलिए गाय की अब गाय की वैल्यू सिर्फ दूध के ऊपर रह गई है। बिल्कुल और भैंस का आगे जाने का रीजन क्या है कि भैंस का जो कचड़ा होता है वो भी कटिंग मार्केट में, बीफ मार्केट में जा रहा है। जी और आपको पता होगा आज बीफ मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे बीफ मार्केट है। बिल्कुल और हम गाय को हमारी माता स्वरूप है, जी नंदी हमारे भगवान के स्वरूप हुआ, तो हम उसको कटिंग मार्केट में भेज नहीं सकते। जी। तो अब कटिंग मार्केट में भेज नहीं सकते तो ये लॉस किसानों को हुआ। जी बिल्कुल। अब इसमें सरकार अगर कदम उठाए जी कि दुधारू पशु कैसे जनरेट करे गाय में, जैसे गाय हमारे 3 किलो की दूध की गाय है, जी या हमारी देसी ब्रीड 4 किलो दूध की गाय या 5 किलो दूध की गाय। अब 5 किलो दूध की तुलना में क्या करता है किसान, उसको भैंस के ऊपर चला जाता है। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, आज मान लो जो 60,000 की या 70,000 की जिस किसान ने भैंस खरीदी जी, और मान लो वो दूध से नट गई, जी तो उसको कटिंग मार्केट में 50,000 में बिक गई। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है यार। राइट बाबा, यही है। अब गाय अगर दूध से नट गई तो फिर उसको खुला ही छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल तो इसमें बिल्कुल जब बिल्कुल तक सरकार अपना कदम नहीं उठाए, जब तक हमारा किसान जागरूक नहीं हो और जब तक समाज सेवी संस्थाएं आगे नहीं आएगी, तब तक गाय की सिर्फ नाम की माता है, बाकी सुधार नहीं होना है। बिल्कुल सही बात है आपका, ये सुधार नहीं होना है। और बकरी का रीजन क्या है, बकरी का 2 पॉइंट है प्लस। अगर मान लो कोई एक गरीब घर भी है, अगर एक बकरी भी पालता है जी तो अपने इसके दूध से वो चाय पानी का काम निकाल लेगा, जी बिल्कुल सही बात ये है। काम हो गया। हाँ बिल्कुल। दूसरा उसके बच्चे बेच के उसका वो पालन पोषण कर लेगा, पालन पोषण कर लेगा। और अगर गाय से केवल दूध है तो केवल दूध से वो बच्चे पाल सकता है, पालन पोषण नहीं कर सकता, ये बात सही इसलिए है। गाय का रीबैक हुआ। और गाय को वापस हमें उसी जनरेशन में लाने के लिए हमें नस्ल संवर्धन पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छी नस्ल की हमारी गिर है, थार पारकर है, उस पे बहुत बड़े लेवल पे रात दिन जाग के हमें काम करना पड़ेगा। रात दिन जाग के हमें बकरियों पे भी काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके किसान सही मायने में खुशहाल होगा। नहीं तो ये नारे रह गए भैया, लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत समय पहले दिया था, जब एक हमारा चीन से युद्ध हुआ था, तब लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। वो नारा देने का स्लोगन ये था कि देश की 2 चीजें ना बहुत मजबूत स्तंभ पे होती है, किसान अगर पाँव पे खड़ा नहीं होगा तो देश खड़ा नहीं होगा, और जवान अगर देश के बॉर्डर पे रक्षा नहीं करेगा तो देश की सुरक्षा कौन करेगा। सही बात है सर। तो जवान और किसान की हालत तभी सुधरेगी जब सरकार कदम उठाएगी। हम तो कह सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में और कोई पूछना है, ये तोतापुरी के कंसेप्ट से जो सिरोही का था जी जी। और एक्चुअली जो हमारी मेड़ता बेल्ट की पट्टी बोलते हैं इसको, जी जी। मेड़ता में इस ब्रीड को ज्यादा पालते हैं जी। अब इनके जो कान है हमारे पास 12 से 13 इंच कान की बकरियां है, इस पे जनरेट करके हम 16-17 इंच कान गुलाबी बच्चे से लेंगे जी जी। और फिर एक नई सोजत को पैदा करेंगे। अच्छा, इन बकरियों का लेने का रीजन ये यही था। है। अब इसकी कीमत तो बता दो बाबा। ठीक है, 1,51,000 के टोटल। टोटल तीनों बकरियों के। अब देख लो भैया, ये कीमत ये होती है 1,51,000 रुपए 3 बकरियों के। इसके लारे 2 बच्चे। 2 बच्चे वो जो दिख रहे हैं, ये चावला साहब ने छिगनाराम कासनिया से आज परचेस की 1,51,000 की दी नहीं, 3 बकरी। 3 बकरियां। और इस बकरी पे जो है वो भी कैसे काम करे, किसान को भी आगे बढ़ाने का मकसद है। इनसे जो बच्चे है ना जी वो अच्छे ब्रीड कैसे तैयार करें, वो है इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल सही बात है। वरना बकरी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, जिसके पास पैसा होगा वो खरीद लेता, कोई बड़ी बात नहीं है। बकरी को बचा के रखना और बकरी को आगे बढ़ाना वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल वो सही हो। तो मैं यहीं विराम देता हूँ जी सभी दोस्तों को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हरी पत्ती पे खिलाने पे जोर दें भाई। ये लूंगा, ठीक है जी, ठीक है सर, धन्यवाद चावला साहब। क्या मिनट का हो गया अभी तुम्हारा ये वीडियो।